31 मई 2014 अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक आदमी जंगल में साइकिलिंग करने जा रहा था। तभी उसने देखा कि रोड में एक पेटन लूथनर नाम की लड़की खून से लथपथ हालत में खड़ी थी। वो बार बार कह रही थी कि उसके ऊपर कई बार चाकुओं से वार किया गया है। फिर जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो लड़की बस मौत से कुछ ही सेकंड दूर थी, लेकिन उसको बचा लिया गया है। अब सवाल ये था कि किसने उसके ऊपर चाकुओं से वार किया है। पूछने पर उसकी दो फ्रेंड अनीशा वियर और मॉर्गन गीजर ने बताया कि एक फेसलेस इंसान जिसका फेस नहीं है और उसके बड़े बड़े हाथ पैर हैं, उसी की वजह से इसके ऊपर चाकुओं से वार किया गया है और उस फेसलेस इंसान का नाम है स्लेंडर मैन। The victim is Peyton Leichner. This is where we do a deeper dive into the most high-profile. What got people talking about the victim? You know, there are a lot of motives to kill. But this one. स्लेंडर मैन वो दानव था जो कि बच्चों के आसपास रहता था। अमेरिका में जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पिकनिक के लिए ले जाते थे और उनकी फोटो खींचते थे तो उनके फोटो के पीछे स्लेंडर मैन खड़ा रहता था। बताया जाता था कि ये दानव इंसान को पकड़ के खा जाता था। बताया जाता है कि स्लेंडर मैन इतना खतरनाक था कि अगर वो किसी इंसान के आसपास होता तो वो इंसान पागल हो जाता था। स्लेंडर मैन एक लंबा सा फेसलेस इंसान था। उसके पास ऑक्टोपस जैसे हाथ थे और उसके अंदर टेलीपोर्ट होने की पावर थी। लोगों ने बताया कि जब भी स्लेंडर मैन किसी इंसान को दिखता तो उस इंसान को गर्मी में भी बहुत तेज ठंडी लगने लगती थी और वो इंसान ठंड के मारे कांपने लगता था। स्लेंडर मैन को कई बार कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जैसे ही वो कैमरे के पास आता कैमरा अपने आप ही बंद होने लगता था। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती थी वो इस दानव के सामने काम ही नहीं करती थी। लेकिन 2014 में इस दानव को लेकर एक बहुत बड़ी घटना हुई जिससे पूरा अमेरिका हैरान हो गया था। दरअसल पेटन लूथनर, अनीशा वियर और मॉर्गन गीजर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थी। इनकी एज लगभग 12 साल थी। पेटन और मॉर्गन शुरू से ही बेस्ट फ्रेंड थे। फिर जब ये 6th स्टैंडर्ड में गए तो इनकी मुलाकात अनीशा से हुई और कुछ ही महीनों के अंदर इन तीनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन अनीशा और मॉर्गन को creepypasta.com नाम की वेबसाइट के बारे में पता चला जहां पर हॉरर और क्रीपी स्टोरी पोस्ट की जाती थी। यहीं से मॉर्गन को स्लेंडर मैन के बारे में पता चला। जब मॉर्गन ने स्लेंडर मैन की फोटो देखी तो उसने अनीशा को बताया कि उसने स्लेंडर मैन को रियल लाइफ में देखा है। जब वो 5 साल की थी तो उसने स्लेंडर मैन को अपने घर के पास देखा था। फिर यहीं से अनीशा और मॉर्गन को स्लेंडर मैन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट जागने लगा। दोनों मिलकर स्लेंडर मैन के बारे में काफी ज्यादा स्टोरियां पढ़ने लगी। फिर मॉर्गन ने पैटन को भी स्लेंडर मैन के बारे में बताया और कहा वो भी स्लेंडर मैन के बारे में स्टोरियां पढ़े। लेकिन जब पैटन ने स्लेंडर मैन के बारे में स्टोरियां पढ़ी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने साफ साफ मॉर्गन को कह दिया कि वो स्लेंडर मैन के बारे में अब कोई और स्टोरियां नहीं पढ़ेगी क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और इसी बात को लेकर मॉर्गन और पैटन के बीच में काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। एक दिन पैटन अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी तो उसकी मॉम ने पूछा क्या तुम स्लेंडर मैन के बारे में जानती हो? तो पैटन ने कहा मैं तो नहीं, लेकिन मॉर्गन अच्छे से जानती है स्लेंडर मैन के बारे में। इसी वक्त मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करता हूँ। जब पैटन वीडियो के शुरू में एक आदमी को जंगल में खून से लथपथ हालत में मिलती है और वो बार बार कहती है कि उसके ऊपर कई बार चाकुओं से वार किया गया है, तो वो चाकुओं से वार स्लेंडर मैन ने नहीं बल्कि उसकी ये 2 फ्रेंड अनीशा और मॉर्गन ने किया था। यानी उसको मारने की साजिश उसकी 2 बेस्ट फ्रेंडों ने ही किया था। दरअसल अनीशा और मॉर्गन स्लेंडर मैन के बारे में काफी ज्यादा पढ़ने लगे थे। अब 1-2 साल बीत गए थे। ये दोनों स्लेंडर मैन के बारे में नई नई बातें जान रहे थे। तभी उन्हें एक बात पता चली कि अगर वो स्लेंडर मैन की प्रॉक्सी बन जाए यानी कि नौकर बन जाए तो स्लेंडर मैन उनको और उनकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा और उन्हें अपने मैंशन में रखेगा जहाँ क्रीपीपास्ता के और भी कैरेक्टर रहते थे। लेकिन प्रॉक्सी बनने के लिए उन्हें स्लेंडर मैन को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो उनके नौकर बनने के लायक है। इसके लिए उन्हें वो करना पड़ेगा जो कि एक बच्चा सोच भी नहीं सकता। उन्हें किसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने जो विक्टिम चुना वो तो आप जानते ही हो, मॉर्गन की बचपन की फ्रेंड पैटन लूथनर। 5 महीने की प्लानिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैटन को मॉर्गन के घर में बुलाएंगी और फिर जब पैटन सो रही होगी तो वो उसको चाकू से चीर देंगे और उसको ब्लैंकेट से ढक देंगे। लेकिन किसी वजह से इनको ये प्लान चेंज करना पड़ा। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया कि वो पैटन को घर के पास वाले पार्क के वॉशरूम में ले जाएंगे और वहीं पर पैटन को चाकू मार मार के उसको मार डालेंगे। फिर जब वो दोनों पैटन को वॉशरूम के अंदर ले गए तो मॉर्गन की हिम्मत ने मॉर्गन को जवाब दे दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मॉर्गन को चाकू मार दे, इसीलिए उन्होंने ये प्लान भी कैंसिल कर दिया। और दूसरी तरफ पैटन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड उसके खून के प्यासे हैं। कई दिनों बाद अनीशा और मॉर्गन ने दोबारा एक और प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैटन को पास के जंगल में ले जाएंगे और वहीं पर उसको चाकू मार मार के मार डालेंगे। फिर 31 मई को अनीशा और मॉर्गन पैटन को लुका छुपी खेलने के बहाने जंगल में ले गए। अनीशा ने पैटन को छुपने को कहा लेकिन पैटन ने मना कर दिया। इस पर अनीशा गुस्सा होकर पैटन को धक्का मारा और अपनी वेस्ट से एक चाकू निकाला। हालांकि उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पैटन को चाकू मारे, इसीलिए उसने चाकू मॉर्गन को दे दिया और फिर मॉर्गन
मॉर्गन की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पेटन को चाकू मारे, इसीलिए वो आपस में एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम चाकू मारो, तुम चाकू मारो। इस दौरान इन दोनों के बीच में गिरी हुई पेटन को बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि वो उठ के भाग जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों उसकी दोनों फ्रेंड उसे मारने में तुली हुई है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद मॉर्गन जैसे तैसे हिम्मत करके पेटन के ऊपर चढ़ गई और फिर वही हुआ जिसका आपको अंदाजा है। मॉर्गन ने कई बार पेटन के ऊपर चाकू से वार किया। पेटन चिल्लाए जा रही थी, लेकिन मॉर्गन उसे बार बार चाकू से मारे जा रही थी। कई बार चाकू मारने के बाद वो दोनों पेटन को वहीं छोड़कर जंगल से भाग गई और फिर स्लेंडरमैन को चिल्ला चिल्ला के अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगे। दूसरी तरफ पेटन जैसे तैसे करके जंगल से बाहर गई और उसकी आगे की स्टोरी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था। जब डॉक्टर ने पेटन का चेकअप किया तो उसने पुलिस को बताया कि इसके ऊपर 19 बार चाकुओं से वार किया गया है और एक चाकू तो उसके दिल के थोड़ा सा करीब लगा। अगर वो दिल पे लग जाता तो पेटन वही मर जाती, लेकिन पेटन के 6 घंटे तक सर्जरी करने के बाद पेटन को बचा लिया गया। फिर जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इस कांड के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने मॉर्गन और अनीशा को पकड़ लिया। फिर जब पुलिस ने उनसे पूछताछ किया तो मॉर्गन ने बिना डरे सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि अगर वो पेटन को नहीं मारती तो स्लेंडरमैन उसको और उसकी फैमिली को खत्म कर देता। दोनों से काफी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बताया कि मॉर्गन को अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। क्राइम्स के रूल्स और मर्डर अटेम्प्ट की सिचुएशन देखने के बाद दोनों को कोर्ट में बच्चा ना मानकर एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया गया। अनीशा को अटेम्प्टेड होमोसाइड का हिस्सा मानकर 25 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन देखकर उसे 25 साल की हॉस्पिटलाइज सेंटेंस दी गई। लेकिन 4 साल बाद ही 2021 में उसे छोड़ दिया गया, इस कंडीशन पर कि उसे 37 साल तक अपने पापा के साथ रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मॉर्गन को भी दोषी मानकर काफी स्ट्रिक्टली सजा दी गई, पर वो एक मेंटल कंडीशन से जूझ रही थी, इसीलिए उसे जेल ना भेजकर 40 साल तक मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर भी उसका मेंटल कंडीशन खराब ही होता गया। 2 साल बाद उसके लॉयर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उसे बच्चों वाले जेल में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मॉर्गन की मेंटल कंडीशन पे ध्यान दिया और उसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि मॉर्गन कई महीनों बाद ठीक हो गई। फिर उसे पता चला कि भाई स्लेंडरमैन तो उसके मन का वहम था, जो कि उसे उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से लगता था। दूसरी तरफ पेटन भी कई महीनों के बाद काफी हद तक ठीक हो गई थी और उसने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस केस के बाद कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करती है। अब बात करते हैं स्लेंडरमैन के बारे में। क्या स्लेंडरमैन सच में है? तो इसका आंसर है नहीं, स्लेंडरमैन तो कभी था ही नहीं, बस इसको कुछ यूट्यूबर ने फैला दिया। और जो कई वीडियो में दिखाया गया है कि स्लेंडरमैन उन्हें रास्ते में दिख जाता था, वो सारी वीडियो फेक है और एडिटेड है। इस केस के बाद स्लेंडरमैन का कोई भी केस सामने नहीं आया और किसी ने भी स्लेंडरमैन के बारे में बात ही नहीं किया और ना ही स्लेंडरमैन कभी किसी को मिला, क्योंकि ये टोटली फेक था।